सपरिवार सपरिकर उनके समस्त बंधु बांधव, उनके समस्त सुहृद एवं दूर दूर से आए हुए समागत भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथपथिक धर्मानुरागी सज्जनों एवं चैनल के माध्यम से सुदूर तक श्रवण करने वाले समस्त सुधी श्रोता बंधुओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान का निरंतर स्मरण बना रहे, यही भक्ति है। भक्ति का प्रतिपादन करने वाले समस्त ग्रंथ एक स्वर से यही बात कहते हैं कि परमात्मा का निरंतर हम स्मरण करते रहें, यही भक्ति है। पूजा, धूप, दीप, नैवेद्य, पाठ, जप, ये सब साधन है और साध्य क्या है? कृष्ण का स्मरण, परमात्मा का स्मरण। भगवान का निरंतर स्मरण करना यही भक्ति है और वह स्मरण ही जीव को भवबंधन से मुक्त करने वाला है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण, जिस परमात्मा के स्मरण मात्र से, यहां पर मात्र शब्द का जो प्रयोग है इसका अर्थ यही है कि केवल स्मरण, भगवान का स्मरण होता रहे, वही मुक्ति का हेतु है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। ऐसे भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। तो पूजा, जप, पाठ, ये सारे साधन भगवान का स्मरण कराने के लिए ही। क्योंकि ऐसे ही अगर किसी को कह दिया जाए कि आप चुपचाप बैठो और भगवान का स्मरण करो, थोड़ी देर तो स्मरण होगा, उसके बाद फिर दुनिया की बातें दिमाग में आने लगे। तो शास्त्र ने, ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने यह विधान बनाया कि कुछ बहाना बनाओ, उस बहाने से भगवान का स्मरण होगा। तो बहाना क्या है? बोले थोड़ी देर ध्यान के द्वारा भगवान का स्मरण करो। जब ध्यान से भगवान का स्मरण न हो सके, ध्यान बिगड़ने लगे, बोले तब जप करो माला लेकर के, तो मंत्र के बहाने भगवान का स्मरण होगा। और जप में मन न लगे, बोले तब पाठ करने लग जाओ, तो पाठ के द्वारा भगवान का स्मरण होगा। और पाठ में भी मन न लगे, जीव उब जाए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते, प्रभु ये मन बड़ा चंचल है। और भक्त भी गाते हैं, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो मन की चंचलता, चंचलम ही मन कृष्ण, केवल चल नहीं है, चंचल है। ये शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कल की कथा में मैंने कहा था कि हमारे सनातन संस्कृति में एक भी अक्षर ज्यादा बोला जाता है तो उसका कोई विशेष अर्थ होता है, तब बोला जाता है। केवल तुकबंदी करने के लिए, पद पूर्ति करने के लिए ही नहीं होता। चल माने चलायमान। तो जो साधारण रूप से चलायमान हो उसको तो कहते हैं चल, और जो अत्यधिक चलायमान हो उसको कहते हैं चंचल। एक ही क्रिया जब बार बार होती है तो उस क्रिया को संस्कृत व्याकरण में व्यक्त करने के लिए, उस भाव को व्यक्त करने के लिए उस क्रिया का द्वित्व हो जाता है, वो दो हो जाता है। तो चल, चल, चचल, चंचल। उसी तरह गम, गम, जगम, जंगम। जंगम माने अत्यंत चलायमान। तो उसी प्रकार से चंचल का मतलब जो अत्यधिक चलायमान है। अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। ये मन बहुत चंचल है और ये कभी वश में ही नहीं होता। मन तो मन स्थिर रहेगा नहीं।
पाठ करने में मन नहीं लगा, बोले तब? बोले तो अब दूसरा काम करो, भगवान की पूजा करो, धूप दीप नैवेद्य फूल माला श्रृंगार स्नान। तो उतनी देर तक भगवान में मन लगा रहेगा, क्योंकि भगवान के लिए करो। तो इसके बाद भी मन उब जाए, बोले तो फिर भगवान की कथा सुनो, कथा में मन लगे। किसी न किसी बहाने अपने मन को भगवान में लगाना, यही भक्ति है। भगवान का ध्यान होता रहे, यही भक्ति है। और वो भी ध्यान अखंड ध्यान। भक्ति की परिभाषा बताते हुए हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा कि तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान भक्ति। तेल की धारा के समान अखंड परमात्मा की स्मृति ही भक्ति है। जैसे तेल को बॉटल से जब हम किसी पात्र में गिराते हैं तो तेल की जो धारा गिरती है वो अखंड रहती है, कहीं बीच में कट नहीं होता। तो तैल धारावद अविच्छिन्न, जैसे तेल की धारा अविच्छिन्न होती है, उसमें कहीं छिन्न नहीं होता, छेद नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा के स्मरण की एक अविच्छिन्न धारा हमारे अंदर चलती रहे। तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति, स्मृति माने स्मरण, संतान माने उसकी निरंतरता, ये बनी रहे, यही भक्ति है। और इसी को साधने के लिए सारे साधन, और भगवान का स्मरण यही जीव के कल्याण का हेतु है। स्मरण भगवान का करो तो मरण के चक्कर से छूट जाओ। बोले महाराज संसार में हम बार बार मरते हैं, ये मरण कैसे छूटे? बोले स्मरण करो। बोले महाराज व्यथा कैसे छूटे? बोले कथा सुनो। बंधन कैसे छूटे? बोले भगवान को बंधन करो। भगवान को बंधन करो, सारे बंधन छूट जाएंगे। भगवान की कथा सुनो, जीवन की व्यथा चली जाएगी। भगवान का चिंतन करो, चिंता छूट जाएगी। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करो तो संसार का मरण छूट जाए, जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हैं। कथा सुनते हुए राजा परीक्षित दत्त चित्त होकर अपना मन भगवान के चरणों में लगाते हैं। कथा श्रवण के द्वारा बड़ी सुविधा से, बड़ी सरलता से भगवान में मन लग जाता है। और भी साधन भगवान में मन लगाने के लिए हैं, लेकिन कथा ऐसा सरल साधन है कि इस साधन से बड़ी सरलता से भगवान में मन लग जाता है। क्यों? बोले बाकी साधन कठिन है। पाठ करके भगवान में मन लगावें तो बोले पाठ करने के लिए पढ़ने आना चाहिए, साक्षर हो, निरक्षर आदमी कैसे पढ़े? बोले मंत्र का जप करें, बोले उसके लिए विधि विधान जानना चाहिए। पूजा करें, बोले पूजा में अनेक प्रकार की सामग्री की जरूरत पड़ती है, वह भी पराधीनता है। लेकिन कथा में कुछ नहीं करना, चुपचाप आके बैठ जाओ, केवल सुनना ही है। एक अक्षर न पढ़े लिखे हो व्यक्ति, लेकिन अगर सुनता रहे तो सुनते सुनते उसको तत्वबोध प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणा विधान ही तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। क्या अर्थ हुआ? भगवान कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधान ही। मेरी इस पुण्य गाथा को सुन सुन करके व्यक्ति धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते, उसकी आत्मा का परिमार्जन हो जाता है। आत्मा पर अविद्या का, अज्ञान का जो मल है वो धीरे धीरे कथा से धुल जाता है। ये कथा क्या है? भगवान का चरित्र, भगवान की कथा ऐसा जल है जो तुम्हारे हृदय के मल को धो देती है। रघुबर भगति बारी छालित चित, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित, भगवान की भक्ति के जल से छालित चित्त, चित्त हृदय जो है वो छालित हो जाए, धुल जाए। रघुबर भगति बारी छालित चित्त, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। जिस तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी वेदांती अनेकानेक शास्त्रार्थ और परिष्कार को पढ़ने के बाद भी ब्रह्म तत्व को नहीं समझ पाते,
ब्रह्म क्या है। मोहियंती यत् सूरय, बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। उस तत्व को केवल कथा सुनकर के ही समझा जा सकता है। आप कहोगे कि ये सब कथा की प्रशंसा में स्वामी जी कह रहे हैं। प्रशंसा में नहीं है, ये सत्य है, यथार्थ है। भगवान की कथा सुनते सुनते उस तत्व का बोध हो जाता है। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्ता। इसीलिए वृंदावन के भक्तों ने, संतों ने कहा कि निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाहं। भक्त कहते हैं, अय वेदांतियों, अय दार्शनिकों, अय न्याय के पंडितों, अय मीमांसा के विद्वानों, सुनो। तो क्या सुनो? बोले निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाहं। निगम माने वेद। वेद के जंगल में जाकर, वेद परमात्मा का बोधक है, इसीलिए भगवान का एक नाम है वेद वेद्य। वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मज। भगवान वेद वेद्य हैं, वेदैक समधिगम्य हैं। वेद के द्वारा ही परमात्मा का अधिगम होता है, अनुभव होता है। तो वेद में लोग परमात्मा को ढूंढने चले, बड़े बड़े विद्वान। लेकिन वेद क्या है? वेद कोई एक पोथी नहीं है। वेद कोई एक पुस्तक छोटी सी नहीं है कि आप लेके पढ़ लो, उसमें सब समझ लो। आजकल उसको भी लोगों ने सीमित कर दिया है। जो लोग रहस्य नहीं समझ पाए, वो लोग 4 किताब को छपा दिए, बोले चारों वेद हमारे पास है, हम रखे हुए छपाए। भैया वेद कितना है? बोले अनंताः वै वेदाः। वेद अनंत। क्यों? बोले भगवान अनंत है, इसलिए वेद भी अनंत है। भगवान ही शब्द के रूप में है, वही वेद है। भागवत में आज ही प्रसंग आएगा, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुव। भगवान नारायण ही वेद है। तो भगवान नारायण अनंत है, इसलिए वेद भी अनंत है। अनंताः वै वेदाः। केवल मैं एक वानगी आपको बताऊं, 4 वेद का आप नाम सुने हैं, ऋग यजुः साम अथर्व। सामान्य आदमी यही जानता है 4 वेद है, 4 किताब होगी। लेकिन अब इसमें पहले समझो, वेद की 2 परंपराएं हैं। एक ब्रह्मा जी के द्वारा वेद की परंपरा चली। ब्रह्मा ने अपने शिष्य को पढ़ाया, उनके शिष्य ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, उसको ब्रह्म परंपरा कहते हैं। और वो ब्रह्म परंपरा द्वापर युग तक चलती रही। द्वापर युग आने पर महर्षि याज्ञवल्क्य को ब्रह्मा जी ने जब वेदों का, ब्रह्मा जी की परंपरा में उनको वेदों का ज्ञान मिला, किसी कारणवश गुरु से उनका मतभेद हो गया। और उस स्थिति में उनके गुरुदेव ने, जैमिनी ने कहा कि आप अपना ये ज्ञान जो हमसे पढ़े हो सब लौटा दो। याज्ञवल्क्य जी ने अपने मुख के अंदर हाथ डालकर सारे वेद मंत्रों का वमन कर दिया, उल्टी कर दिया। और वो सब वेद मंत्र, वेद की ऋचाएं सरसों के दाने के रूप में प्रकट हो गए। तो उनके गुरुदेव तित्तिर बन करके, तित्तिर पक्षी का रूप धारण करके उन वेद मंत्रों को चुन लिया। उस वेद की शाखा का नाम तैत्तरीय शाखा पड़ा, क्योंकि तित्तिर बन करके उन्होंने ग्रहण किया, इसलिए उसका नाम तैत्तरीय। तो ब्रह्मा की परंपरा वो चली। फिर याज्ञवल्क्य जी ने विचार किया कि वेद के बिना ब्राह्मण को नहीं रहना चाहिए। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य परम तप मिहोच्य। वेद का अभ्यास करना, वेद का स्वाध्याय करना, यही ब्राह्मण का सबसे बड़ा तप है। वेद विहीन ब्राह्मण अनादरणीय होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने विचार किया, अब हम वेद पढ़ने कहां जाएं? तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने विचार किया कि समस्त विद्याओं के अधिष्ठाता भगवान सूर्य हैं, भुवन भास्कर। तो भगवान सूर्य की उन्होंने आराधना की और भगवान सूर्य ने प्रकट होकर याज्ञवल्क्य महर्षि को 4 वेदों का ज्ञान दिया। अब याज्ञवल्क्य महर्षि से जो परंपरा चली, उस परंपरा का नाम शौर्य परंपरा है। अब इन दोनों परंपराओं में, ब्रह्म परंपरा और सूर्य परंपरा के 4 वेद भिन्न हैं। सूर्य परंपरा का शुक्ल यजुर्वेद अलग है,
ब्रह्म परंपरा का कृष्ण यजुर्वेद है, उसी तरह सामवेद में भी ब्रह्म परंपरा का सामवेद अलग है, सूर्य परंपरा का अलग है। तो दोनों परंपराओं में इस प्रकार से चारों वेद पठित होते हैं। वही मंत्र दोनों परंपराओं में भिन्न हो जाता है। अब हमारी सूर्य परंपरा में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे, और ब्रह्म परंपरा में कहेंगे तो गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे कविम कवीनाम, वहां से मंत्र शाखा सामवेद की, 101 शाखा यजुर्वेद। इस प्रकार से सभी वेदों की अनेक शाखाएं हैं, और एक शाखा में होता क्या है बोले, एक शाखा में एक संहिता होती है जिसमें मंत्र होता है, फिर उस संहिता के मंत्र की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। एक शाखा पर कहीं 8 ब्राह्मण है, कहीं 9 ब्राह्मण, कहीं 2 ब्राह्मण, कहीं 1 ब्राह्मण। ब्राह्मण माने वो ग्रंथ का नाम है ब्राह्मण। फिर उन कर्मों का विवेचन करने के लिए सूत्र होते हैं, गृह्य सूत्र, स्मार्त सूत्र, सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र। फिर उन शब्दों का बोध कराने के लिए उसके ऊपर निरुक्त नाम का ग्रंथ होता है। इस प्रकार से एक शाखा के ग्रंथ का अगर संग्रह किया जाए तो एक शाखा का ग्रंथ कम से कम 25 किताबें होंगी, इतनी मोटी मोटी, तब एक शाखा संग्रह। इस प्रकार से संपूर्ण वेद की शाखाओं का अगर आज संग्रह किया जाए, जो उपलब्ध हैं, कितने तो लुप्त हो गए। तब कितना वेद है बोले, कम से कम 1000 किताबें इतनी मोटी मोटी संग्रह की जाए, उतना वेद अभी उपलब्ध है पृथ्वी पर, इतना वेद है। इसीलिए भक्तों ने कहा वेद क्या है बोले, महाराज जंगल है। निगम वनेषु, निगम क्या है, वेद क्या है बोले, जंगल है महाराज। और उस जंगल में जाना और कोई चीज ढूंढ के लाना कितना कठिन है। इसीलिए वृंदावन के भक्तों ने कहा, प्रेमियों ने, कि निगम वनेषु नितांत खेद खिन्नाः, जंगल वेद रूपी जंगल में जाकर ब्रह्म तत्व को ढूंढते ढूंढते तुम थक गए, खेद खिन्न हो गए। निगम वनेषु नितांत खेद खिन्नाः, तो अब चिंता मत करवाओ। जिस चीज को तुम वेद रूपी जंगल में ढूंढते ढूंढते थक गए, नहीं पाए, वृंदावन आ जाओ, यहां हम तुमको दिखा देते हैं। बोले कहां दिखाओगे? बोले वल्लभी नाम भवनेषु उपनिषदर्थ उलूखले निबद्ध। वृंदावन की गोपी यशोदा के घर में वो ब्रह्म तत्व जो वेदांत का प्रतिपाद्य है, वो उलूखल में बधा है। आगे देख लो, निगम वनेषु नितांत खेद खिन्नाः विचनुत वल्लभी नाम भवनेषु उपनिषदर्थ उलूखले निबद्ध। वह उपनिषद का अर्थ, वेद का तात्पर्य परमात्मा गोपी के प्रांगण में उलूखल में बधा है, और मुक्ति पाने के लिए रो रहा है, मैया मुझे खोल दे तो मैं मुक्त हो जाऊं। तो जिस ब्रह्म को, जिस तत्व को खोजते खोजते व्यक्ति थक जाता है, उस तत्व को, भगवान के चरित्र को सुनकर, भगवान की लीलाओं को देखकर बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। बड़े बड़े योगी मुनि नहीं समझे और गोपियों ने समझ लिया। गोपियां न वेद पढ़ने गई, न गोपियों ने संध्या वंदन किया, न गोपियों ने अग्निहोत्र किया, न गोपियों ने वेद पारायण किया, लेकिन गोपियों ने उस तत्व को समझ लिया। रास पंचाध्यायी में गोपियां कहती हैं, जब भगवान रासलीला में से अंतर्ध्यान हो गए, भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, हे श्याम सुंदर, न खलु गोपिका नंदनो बहान, आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, मैं जानती हूं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, आप अखिल देहिनाम, समस्त देहधारी प्राणियों की आत्मा की भी आत्मा हो। अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् विखन सार्थिनो विश्वगुप्तये, विश्व की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए, सख उदेयवान सात्वतांकुले, आप इस सात्वत वंश में प्रकट हुए हो धर्म की रक्षा के लिए। तो उन गोपियों को इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा बोध कहां से प्राप्त हो गया? भगवान की लीलाओं का अनुभव करके भगवत चरित्र का चिंतन करें। इसलिए भगवान की कथा, भगवान का चरित्र भक्तों के लिए परम उपादेय है, और भगवान के चरित्र को सुनकर
बड़ी सरलता से जीव को तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद पर्यंत श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के अनेक अवतार का वर्णन सुनाया और फिर भूमंडल का वर्णन करके सुनाया। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी और इन 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप और इस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष और उन 9 वर्षों में एक ये भारतवर्ष, ये सब वर्णन करके भूगोल का वर्णन करके सुखदेव जी ने सुनाया। इसी प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी ने कहा, राजन 21 प्रकार के नरक हैं। लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा, इन दिव्य कथाओं के बीच में नरक वर्णन करने का क्या प्रयोजन है? तो बीच में नरक कहां से आ गया? अच्छी अच्छी कथा चल रही थी और बीच में सुखदेव जी नरक सुनाने लगे। बोले नरक का वर्णन इसलिए करते हैं कि जिस वस्तु का हमें संग्रह करना है उसकी भी पहचान हमें होनी चाहिए और जिस वस्तु का हमें त्याग करना है उसके भी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संग्रह त्याग की बिनु पहचाने। किसी वस्तु का संग्रह और त्याग तभी होता है जब उसका परिज्ञान हमें होता है। शास्त्र कहता है शराब नहीं पीना चाहिए, तो हम शराब का त्याग करें, लेकिन जब शराब जीवन में देखबे नहीं कि ये कैसा होता, उसकी गंध कैसी है, उसकी बोतल कैसी होती है, तो कोई कहेगा लो पी लो, तो आदमी पी लेगा, धोखा हो जाएगा। इसलिए जिस वस्तु का त्याग करना है उसके भी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। स्वरूप ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि पी करके देखें, ये मत समझ लेना। मतलब उसका तात्पर्य है कि कम से कम उसका सामान्य ज्ञान, उसके स्वरूप का बोध होना चाहिए, तभी आप उस वस्तु का त्याग कर पाएंगे। तो संग्रह त्याग न बिन पहचाने, संग्रह और त्याग बिना पहचान के नहीं होता। उसी प्रकार जिन पापों के कारण जीव को नरक की प्राप्ति होती है, नरक की विभिन्न यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, उन पापों का जब हमें ज्ञान होगा तभी तो उन पापों से हम बचेंगे। इसलिए पाप क्या है इसका भी परिज्ञान होना चाहिए और उन पापों का परिणाम क्या है यह भी जीव को पता होना चाहिए। बोले महाराज हम अनजान में पाप कर गए तो क्या इसका भी पाप भोगना पड़ेगा? यहां भोगना पड़ेगा। लोग कहते हैं महाराज अनजान में किया गया पाप क्षम्य होता है। बोले क्षम्य नहीं होता। क्यों क्षम्य नहीं होता? बोले आप कोई व्यक्ति जा रहा हो, उसका सिर फोड़ दो, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। न्यायालय में जब उपस्थित किया जाएगा तो न्यायाधीश कहेगा आपने इसका सिर फोड़ा है, आपको 2 महीने की सजा होगी, ये जुर्माना होगा, जो भी कुछ कहे। तो आप ये कह करके नहीं बच सकते कि साहब हम नहीं जानते थे कि किसी का सिर फोड़ने का ये परिणाम होता। ये कह के बच पाओगे? जज कहेगा, न्यायाधीश कहेगा भाई ये कानून है, फला धारा के अंतर्गत किसी का सिर फोड़ना अपराध है, इसलिए इस अपराध में ये दंड विधान है। व्यक्ति कहे हम ये धारा नहीं जानते थे, कानून हम नहीं जानते थे, तो न्यायाधीश कहेगा जिस देश में रहते उस देश के संविधान को जानना तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं जानते हैं ये कह करके नहीं बच सकते। उसी प्रकार परमात्मा की सृष्टि में रहकर परमात्मा की बनाई हुई वस्तुओं का भोग करते हुए हम जब रहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि परमात्मा के संविधान को भी हम जानें। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म। आप ये कह करके नहीं बच सकते कि हम साहब जानते नहीं थे इसलिए हमसे अपराध हो गया। हां ये बात अलग है कि भगवान बड़े कृपालु हैं। ये सामान्य न्यायालय का उदाहरण तो समझाने के लिए कहा जाता है। भगवान तो इन सबसे बहुत ऊपर हैं। ठाकुर तो इतने कृपालु हैं, तुम जानबूझ करके भी सब अपराध किए हो, लेकिन जिस दिन पश्चाताप हृदय में उत्पन्न हो जाए और भगवान की शरण में गिर जाओ, ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो, अब मैं ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा, तो भगवान इतने दयालु हैं, उसी समय सब क्षमा कर देंगे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये बात अलग है।
लेकिन किन पापों का परिणाम क्या नरक है यह जानना चाहिए। इस दृष्टि से सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। यहां पर यह भी लोग प्रश्न करते हैं कि ये भगवान ने नरक क्यों बनाया, ये नरक में इतने प्रकार से जीवों को दुख दिया जाता है, तो भगवान ने नरक क्यों बनाया। तो कहते हैं नरक भी भगवान की करुणा का परिणाम है। भगवान ने करुणा करके नरक बनाया। नरक बनाने में भी भगवान की करुणा और कृपा है। क्या करुणा है? वे जीव जब पाप करता है तो छोटे मोटे पापों का तो प्रायश्चित यही हो जाता है संसार में, लेकिन जो बड़े बड़े पाप हैं जिनका प्रायश्चित संसार में नहीं हो सकता, तो उन पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान ने नरक बनाया। और वह भी करुणा है भगवान की, पाप से मुक्त करने की। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, ठंडी के दिन में वो नहाना नहीं चाहता और स्नान न करने के कारण धीरे धीरे उसके शरीर पर मल जम जाता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जब 4 6 10 दिन बीत जाता है तब मां सोचती है अब इसको नहलाना पड़ेगा, अपने से तो नहाएगा नहीं ठंडी के डर से, अब इसको नहलाना पड़ेगा और नहीं नहलाएंगे तो ये इसके शरीर का मल इसके लिए भयानक कष्टकारक हो जाएगा, शरीर फटेगा, दरारें पड़ जाएंगी, फिर इसको और पीड़ा होगी। इसलिए भविष्य में उसको अधिक पीड़ा न हो, इस करुणा के परवश होकर के मां पूरी तैयारी करती। क्या तैयारी? बोले पानी गर्म किया, साबुन लिया, डिटॉल लिया, पकड़ा, बोले चल नहा। बच्चा भागता है, मां पकड़ लेती है। उस समय मां के अंदर दया नहीं रहती, उस समय मां को कठोर बनना पड़ता है, क्योंकि दया तो उसके हृदय में है। अगर उस समय वो कठोर नहीं बनेगी तो वह बालक आगे और दुखी होगा। इस दृष्टि से मां उस समय कठोर बनकर के उसे स्नान कराती है, रगड़ रगड़ करके स्नान कराती है। बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, और जब ज्यादा बदमाशी करता है, नहीं नहाना चाहता है, तो मां 1 2 थप्पड़ भी जमा देती, फिर रो करके सब करके फिर वो नहाता है और मां नहलाती। इस दृश्य को देखकर सामान्य आदमी यही कहेगा, अरे मां के अंदर दया नहीं, मां इतनी कठोर है। लेकिन भैया उस मां के अंदर कितनी करुणा है वो मां जान रही है। वो करुणा के परवश होकर उस बालक को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक रखने के लिए उस समय कठोर बन जाती है और उसे स्नान कराती है। उसी प्रकार भगवान जब देखते हैं कि इस जीव के ऊपर इतना मल जम गया कि अब ये साधारण स्नान से, साधारण प्रकार के धोने से ये छूटने वाला नहीं, तब भगवान उसको कहते अब इसको नरक में डाल करके कायदे से धुलाई की जाए, इसके सारे पाप मिटाए जाए, नहीं तो ये पाप इसके लिए भार बन जाएगा। जैसे छोटा मोटा कपड़ा गंदा हो तो हम लोग घरे में साफ कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा गंदगी हो जाए, अपने से साफ नहीं होता बोले, तब लॉन्ड्री में भेजना पड़ता है और फिर विभिन्न प्रकार के केमिकल डाल करके उसे धुल करके साफ किया जाता है। उसी प्रकार जीव के ऊपर जब बहुत पाप का ढेर लग जाता है, तब भगवान कहते हैं इसको नरक में भेज करके इसकी धुलाई करो, नहीं तो ये भार बढ़ जाएगा। इस दृष्टि से विचार करने पर ये नरक भी भगवान की करुणा का परिणाम।